हरिओम। डीसा गुजरात की रहने वाली भगवती बहन पगा रानी, जो कि अब अहमदाबाद में रहती हैं, उन्हें 6-7 साल की उम्र से ही पूज्य बापूजी के सत्संग व सेवा का सौभाग्य मिला है। वे उन परम सौभाग्यशाली क्षणों को याद करते हुए पूज्य श्री के मधुर प्रेरणादायी प्रसंग बताते हुए कहती हैं, जब पूज्य बापूजी डीसा के आश्रम में एकांत सेवन करते थे, तब मुझे और मेरे भाई को कई बार पूज्य श्री के लिए दूध पहुंचाने का सौभाग्य मिला है। हम लोग बहुत बड़बड़ करते थे, तो बापूजी बोलते थे, तुम लोग जब दूध लेके आओ तो मौन रख के आया करो। फिर हम मौन रख के आश्रम आते थे। संध्या के बाद पूज्य श्री श्रीमद् भागवत गीता का श्लोक बोलते और हमको भी बुलवाकर मौन खुलवाते थे। हम बच्चे थे तो यह तो नहीं समझते थे कि बोलने से शक्ति की हानि होती है, पर गुरुदेव की आज्ञा मानने का सद्गुण भी तभी से मिला। बापूजी ने बोल दिया कि चुप रहना, तो चुप रहते थे। उस छोटी सी उम्र में भी बापूजी ने हमें मौन का स्वाद चखाया। शक्तिपात वर्षा का चमत्कार। एकांतवास के दौरान पूज्य बापूजी डीसा में सुबह शाम सत्संग करते थे, खूब ध्यान कराते थे और आध्यात्मिक शक्ति का संप्रेक्षण करते थे। उस समय घंटों की ध्यान समाधि के बाद जब बापूजी लोगों के बीच आते थे, तब उनके मुखमंडल पर ऐसा अलौकिक तेज प्रतीत होता था कि किसी की ताकत नहीं होती थी जो उनकी आंखों की ओर देख सके। एक दिन बापूजी ने सुबह सुबह ऐसा शक्तिपात किया कि सबका ध्यान लग गया। एक लड़का तो ईश्वरीय मस्ती में नाचता नाचता सीढ़ी पर चढ़ गया और तीसरे चौथे पायदान पर जाकर बैठ गया। उसे तब अपने शरीर का और बाहरी दुनिया का भान ही नहीं था। बापूजी ने लोगों से कहा, तुमको जो कुछ पूछना है वह इससे पूछ लो। लोग जो भी प्रश्न करते, सबका सही उत्तर वह देता जा रहा था। एक भाई ने प्रश्न किया, मेरे दादाजी जो मर गए हैं वे अभी कहाँ हैं? लड़का बोला, सामने चले जाओ, वहाँ एक वृक्ष है, उसकी अमुक डाल पर अमुक दिशा में एक कौवा बैठा है, वही तुम्हारे दादाजी हैं। लोगों ने वहाँ जाकर देखा तो सच में वहाँ एक कौवा बैठा हुआ मिला। उस लड़के की आंखें बंद थी और जहाँ सब बैठे थे वहाँ से वह पेड़ भी नहीं दिख रहा था। फिर तो ऐसा वातावरण बन गया कि सब लोग उस लड़के से अपने अपने प्रश्न पूछने लगे और वह सबके उत्तर देता रहा कि यह बात ऐसी है, यह ऐसा ऐसा है, आदि आदि। ऐसा लगभग 1.5 घंटे तक चला। फिर वह लड़का सामान्य स्थिति में आ गया। फिर तो सब नतमस्तक हो गए कि जिनके शक्तिपात से एक साधारण सा लड़का ध्यानस्थ होकर इस लोक और परलोक तक की बातें बता रहा है, वे महापुरुष कितने महान होंगे। हरिओम।